लखनऊ में महिला दिवस को लेकर सामाजिक संस्था स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिला दिवस को लेकर सामाजिक संस्था स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन ने सोमवार को लखनऊ में महिलाओं को लेकर मुझे गर्व है कि स्त्री हूं मैं, स्त्री रत्न सम्मान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन के जरिए समाज के बदलते हुए परिवेश में एक ओर जहां महिला सशक्तिकरण एवं उनके स्वावलंबन पर जोर दिया जा रहा है, वहीं ऐसे में तमाम महिलाएं ऐसी भी हैं जो महिलाओं के लिए प्रेरणा का आधार बन रही और वह गर्व से कहती हैं कि मुझे गर्व है कि स्त्री हूं। समाज संस्था स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन जो लगातार बीते आधे दशक से महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु कैंसर मुक्त भारत अभियान का निरंतर संचालन करती आ रही है। इसके लिए संस्था समय समय पर विभिन्न आयोजनों के जरिए महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी करती रहती है। साथ ही संस्था महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए धर्मार्थ चिकित्सालय के माध्यम से निःशुल्क दवाइयां वितरित करते हुए उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाती है। इसके साथ ही संस्था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी स्त्री प्रशिक्षण केंद्र का संचालन करती आ रही है, जिसके माध्यम से अनगिनत प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करते हुए सैकड़ों महिलाओं को अब तक निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करा चुकी है, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, खाद संरक्षण, लघु उद्योग के अंतर्गत धूप बत्ती, रुई बत्ती, जूट के बैग इत्यादि बनाना सिखाना सम्मिलित है। समाज में बेहतरीन कार्य करने वाली महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए पिछले 5 वर्षों से स्त्री रत्न सम्मान कार्यक्रम का आयोजन भी करती हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला दिवस के उपलक्ष्य पर संस्था की संस्थापिका अध्यक्ष डॉक्टर सुमेधा त्रिवेदी उर्फ नीलू के माध्यम से किया जाता रहा है। वर्ष 2024 से भी उन्होंने स्त्री रत्न सम्मान सीजन 6 कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी नम्रता पाठक, धर्मपत्नी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नेत्री व समाज सेविका अपर्णा यादव, सेंट लोरेटो विद्यालय की प्रबंधक एवं अध्यक्ष पुष्पलता अग्रवाल सहित तमाम जानी मानी हस्तियां ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं कानूनी क्षेत्र में अपने भविष्य के उत्थान हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं का ज्ञान दिया। साथ ही उनको भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में संस्था की अध्यक्ष सहित प्रदेश अध्यक्ष शशि पांडे, रश्मि वर्मा, पीयूष कश्यप, सुधा, श्रुति, प्रिया, पूनम गुप्ता, दीपिका चौधरी, नरेश चौधरी, डॉक्टर विद्युत शाह, वरिष्ठ पत्रकार रवि कुमार, कार्यक्रम में अपनी मेजबानी करते विक्रम राव सहित समाज की अनेक सामाजिक कार्यकर्ताएं मौजूद रहे। कार्यक्रम में लखनऊ व प्रदेश भर से लगभग 72 समाज सेवियों का सम्मान किया गया। संस्था की तरफ से स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया तथा संकल्प लिया गया कि कैंसर के बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने के लिए सभी एकजुट होंगे और कैंसर जागरूकता अभियान को जन जन तक पहुंचाने के कार्य को करेंगे। कार्यक्रम के दौरान संस्था द्वारा मंथली मैगजीन, जिसका टाइटल पब्लिक स्टार है, का भी विमोचन किया गया। विमोचन के दौरान मुख्य अतिथि नम्रता पाठक ने संस्था के इस कार्य की सराहना की तथा उन्होंने मैगजीन में समाज को छुपे हुए विषयों को उजागर करने तथा सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के कार्य की भी सराहना की। कार्यक्रम के मुख्य सहयोगी शशि पांडे, रश्मि वर्मा, श्रुति अवस्थी, दीपिका चौधरी, पीयूष कश्यप, संगीता रही, पूनम गुप्ता, प्रवीणा भूषण, साधना वर्मा, सुधा शुक्ला, कुमार, रवि दुर्गेश, विक्रम कश्यप, छाया कौशल, नरेश चौधरी आदि रहे। संस्था की तरफ से कार्यक्रम के समापन में संस्था की संरक्षिका शशि पांडे ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। आइए आपको दिखाते हैं कि लखनऊ में किस तरह से ये संस्था पूरे प्रदेश में एक व्यापक अभियान चला रही है। कैंसर मुक्त मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं के उत्कृष्ट कार्यों के लिए संस्था समय समय पर इन महिलाओं को सम्मानित करती आती रहती है। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की धर्मपत्नी समाजसेवी नम्रता पाठक ने और चर्चित चेहरा अपर्णा यादव ने पूरे कार्यक्रम में शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खास रहा, किस तरह की प्रस्तुतियां रही और किन किन लोगों को मिला इस कार्यक्रम में सम्मान। अभिनंदन। शिविर शिविर शिल्पग्राम की आप
चीज बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए। तो आपकी शुरुआत की, तब से आप जुड़े हुए हैं और लगभग नरेश जी ने 2 साल हमें वॉच किया। आप लोगों को बताना चाहूंगी, नरेश जी ने 2 साल हमें वॉच किया अपनी नजरों से कि ये संस्था कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है। नीलू जी ने अभी कहा कि हमने शुरू से ही इनके कार्यक्रम में आना नहीं छोड़ा। हमने सोचा कि सड़क कभी तो सीधी होगी, मगर अगर फल से लदा हुआ वृक्ष झुकेगा और झुकता रहेगा तो मुझे लगता है कितने भी उसके आगे लोग आएंगे वो अपने आप झुकेंगे। इसलिए मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ नीलू जी को, जिन्होंने आज यहाँ पे बैठी मेरी कई बहनें हैं जिनके हर कार्यक्रम में मैं जाती हूँ, या माया जी भी बैठी हैं, सभी लोग बैठे हैं, ऐसी कोई बहन नहीं जिसके कार्यक्रम में मैं जाती ना हूँ। जिस तरीके से डॉक्टर नीलू त्रिवेदी जी, राधिका पांडे जी, सौम्या सिन्हा जी, रश्मि वर्मा जी, पुष्पा सिंह जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, दीपिका चौधरी जी प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, आपकी सभी सदस्यों को मैं नंदन अभिनंदन करती हूँ। और दूर दराज से आई मेरी सारी बहनें जो कि परिचित हैं, वो मुझसे हर किसी में मुझे बुलाने का काम करती है। मैं उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। 2-3 कार्यक्रम पिछले हफ्ते गई थी, वह भी महिला सम्मान, वह भी विमेंस डे के उपलक्ष्य पे ही हुए थे। डॉक्टर साहब भी बैठी हुई हैं। हम लोगों ने बात करी वहां पर आप ही के उससे प्रेरणा लेकर के कि हम HPV वैक्सीन यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसके कारण 80% भारत में महिलाएं मर रही हैं, यह सेंसस है भारत सरकार का। यह हमें देखना पड़ेगा कि हम इसकी कैसे रोकथाम करें। यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम पॉपुलरली इंग्लैंड के नाम से कहते हैं ना विदेश, इंग्लैंड ने ये खत्म कर दी है बीमारी। इसको HPV वैक्सीन इसकी आती है, सरकारी अस्पतालों में यह बहुत सस्ती है, प्राइवेट अस्पतालों में यह महंगी है, मगर इसको लगवाएं जरूर। यानी बच्चेदानी की कैंसर, इसको कहते हैं सर्वाइकल कैंसर की ये मेडिसिन है और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। प्लीज, अभी इतने बड़े जो है, बहुत बड़ी एक स्टार थी, वो भी इसके कारण मर गई। उसकी एक लास्ट पत्र था, उसने मरने के पहले अपना एक पत्र लिख करके गई। हम जैसी सारी महिलाओं के लिए वो लिख करके गई, सिर्फ अकेले मेरे लिए या किसी ने जिसने वैक्सीन लगवा ली उसके लिए नहीं लिख करके गई, आप सबके लिए लिख करके गई। और खासतौर से हमारी जो बच्चियां हैं, जो किशोरियां हैं, यानी 12 वर्ष से लेकर के और उससे ऊपर की बच्चियां हैं, उनको तो जरूर ये वैक्सीन लगा दें, क्योंकि उससे इसका जो संक्रमण के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत कम। यानी आई थिंक 0.12% कहा गया है इस वैक्सीन के बाद, तो वो बहुत ही कम है, बहुत कम हो जाएगा। तो अभी से हमारी नस्ल जो है हमारा अच्छा हो, हमारी जो है विचार तभी तो आगे बढ़ेगा जब हमारे भारत में लोग रहेंगे, जब हमारी भारत की बच्ची स्वस्थ रहेगी, क्योंकि बच्चियों से ही, लड़कों से नहीं, लड़कियों से निर्धारित हो रहा है भारत का भविष्य। या प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी पढ़ता है, अपने लिए पढ़ता है, अपने लिए कमाता है, अपने बच्चों के लिए कमाता है, मगर एक महिला पढ़ती है, वो कमाए चाहे ना कमाए, उसकी 7 पीढ़ियां। नीलू जी ने कार्यक्रम किया कि हमें गर्व है कि हम नारी हैं। तो स्त्रियों को देखा, आपने देखा कि एक समय था कि स्त्रियों को किस तरीके से रखा जाता था। आज एक ऐसा समय कि स्त्रियाँ घर से बाहर निकल के आई, उन्होंने अपने जीवन को जीना सीखा है, अपने घर को बनाना सीखा है और खुद के लिए भी सोचा है। इस तरीके से स्त्रियाँ आगे बढ़ी हैं और आगे बढ़ कर के वो समाज को एक नई दिशा और दशा दे रही हैं। इसीलिए हम लोग सब स्त्रियों के साथ उत्साह बढ़ाने के लिए उनके कंधे से कंधा मिलाने का काम करते हैं। और नीलू जी को और उनकी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बढ़ाना बहुत जरूरी। आपने भी देखा नहीं, परिवार के अंदर घर में ऐसी महिलाएं भी हैं जो अभी घर से निकलती नहीं है। वो कहती नहीं आप में सब फुर्सत ही नहीं है, हमें भी ये काम है तो कभी वो काम है, इतने काम बता देती हैं कि वो बेचारी घर में निकले। वो घर वालों के लिए बहुत कुछ करती हैं मगर वो अपने लिए नहीं सोच पाती। इसलिए इन आयोजनों का बहुत ज़रूरी है होना। एक उत्साह बढ़ता है जब बाहर निकल के समाज को देखती है ना, समाज कितना संघर्ष कर रहा है, समाज कितना अच्छा है, तो वो उनको प्रेरणा मिलती है और इस प्रेरणा से वो अपने घर को भी बनाती हैं और समाज को भी बनाती हैं। बहुत बहुत देते हैं जो महिलाएं बहुत सुचारू रूप से लगी हुई हैं समाज में किसी भी प्रकार के चेंज लाने में। और मैं समझती हूँ कि महिला सशक्तिकरण का जो यह भाव है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त कर कमलों से यह हुआ है।
और जो 33% का आरक्षण दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली पार्लियामेंट बनते ही पहला बिल जो पास किया है, इससे महिलाओं के मुझे लगता है बहुत ज्यादा आने वाले समय में बहुत बदलाव की स्थिति होगी और जिस सेक्टर में हम महिलाओं को नहीं देखते थे वहाँ भी उनको अवसर मिल रहे हैं और इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों से होते रहते हैं तो महिलाओं को कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिलता है, उनको और अच्छा काम करने का एक एवेन्यू मिलता है। फाउंडेशन के पहल के बारे में क्या मैं सर्वप्रथम तो डॉक्टर नीलू को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो उनका जो उद्देश्य है कार्य करने का ये बहुत पवित्र है, काफी अच्छा सुंदर संकल्प लिया उन्होंने कि कैंसर मुक्त जो है भारत करें और उनका सबसे बड़ी बात है कि स्त्री विशेषज्ञ जो कैंसर होते हैं सर्वाइकल कैंसर और भी जो कैंसर जो स्पेसिफिकली विमेन ओरिएंटेड है उन पे जो है वो काम करें, उनके नेचुरल हेल्थ के बारे में वो जगह जगह जाकर के सेमिनार करते हैं। और देखिए ये कुछ ऐसे पहलू हैं महिलाओं की जिंदगी के जो मुझे लगता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस जरूर होने चाहिए, इससे अवेयरनेस आती है। बहुत शुभकामनाएं हैं, साधुवाद। थैंक यू। हमारी संस्था स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा पिछले 5 वर्षों से हर वर्ष महिला दिवस के उपलक्ष्य पर स्त्री रत्न सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से समाज में, परिवार में एक अच्छी भूमिका निभाने वाली महिलाओं को हम सम्मानित करते हैं। इसके माध्यम से आज यहाँ पर 72 महिलाओं को सम्मानित किया गया है और महिलाओं को ही नहीं, जो संस्था का मुख्य विषय है कि गर्व से कहो कि स्त्री हूं मैं, ये जो विषय है उन पुरुषों को भी डेडिकेट किया गया है जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। कौन शामिल हुए और क्या कुछ हमारी संस्था के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, मुख्य अतिथि नम्रता पाठक जी रही हैं, अपर्णा यादव जी रही हैं, संता भाटिया जी रही हैं और पुष्पलता जी रही हैं। साथ ही साथ संस्था की जो सक्रिय सदस्य हैं शशि पांडे जी, श्रुति अवस्थी जी, रश्मि वर्मा जी, सौम्या जी, प्रवीणा जी, पूनम जी, तमाम ऐसी बहनें रही हैं जिन्होंने अपनी बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है। हाँ, हमारा जो कार्यक्रम है वो कैंसर को डेडिकेट है, जो महिलाओं में स्तन कैंसर और सर्विक्स कैंसर की जो संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज 4 लाख के तादाद में लोगों को कैंसर होता है, जिसमें से 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो मेरा यही एक संदेश है कि महिलाएं समय रहते अपने शरीर में होने वाले असामान्य से परिवर्तन को ध्यान दें और उसमें उसका परीक्षण करवाएं और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। किसी भी असुविधा के लिए वो हमारी संस्था स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन मिशन कैंसर फ्री इंडिया से संपर्क कर सकती है।